क्वेश्चन नंबर 12, यदि अल्फ़ा बीटा एक बहुपद के शून्यक हैं तथा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 6 और अल्फ़ा बीटा बराबर 4 है तो बहुपद लिखिए। हमें दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 और अल्फ़ा बीटा बराबर 4। हमें बताना है बहुपद। तो बहुपद के लिए फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है 6 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा है 4। अगले स्टेप में इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 के शून्यक हैं तब 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 13, इसमें दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 और इसके शून्यक हमें दिया है शून्यक अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू ये होता है माइनस b/a। जहाँ ये जो बहुपद दिया है इसके अंदर a के स्थान पे 1 है इसका गुणांक और b के स्थान पे x का गुणांक 6 है और c के स्थान पे 2 है। तो यहाँ हम कर सकते हैं माइनस b/a है तो माइनस b के स्थान पे 6 है और a के स्थान पे 1 है तो माइनस 6/a ये हो गया माइनस 6। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे अल्फ़ा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। ये होता है c/a। c के स्थान पे 2 है और a के स्थान पे 1 है 2/1 यानी कि 2। हमें अब फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। एक बटे अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। बीटा यहाँ आएगा और अल्फ़ा यहाँ चला जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है -6 अपॉन में अल्फ़ा बीटा 2 है। 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -3। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यक हैं तो 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 14, तो यहाँ पे हमें बहुपद दिया है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। f(x) इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की तुलना करेंगे यानी कंपैरिजन जब करेंगे तो a के स्थान पे 1 है और b के स्थान पर भी 1 है, x का गुणांक 1 है
और सी के स्थान पर है -2। तो यहाँ से पहले हम कैलकुलेट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल। इसके लिए फार्मूला होता है -b/a, माइनस और b के स्थान पे 1 है, a के स्थान पर भी 1 है, तो ये हो जाएगा -1। इसी प्रकार अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा बीटा। इसके लिए फार्मूला होता है c/a। तो c यहाँ पर है -2 और a की वैल्यू यहाँ 1 है, तो -2/1 ये आ गया -2। अब इसके आगे हमें फाइंड करना है 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा का मान। एक बटे अल्फ़ा माइनस 1/बीटा, इसका हमें मान निकालना है। एलसीएम लेंगे हम, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा और ऊपर अंश में आएगा बीटा माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ बीटा माइनस अल्फ़ा का हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, चूँकि हम जानते हैं, इसको रोक रहे हैं अभी, बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर ये होता है बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ये हम सब जानते हैं। अब ये जो इधर स्क्वायर है इधर आके अंडर रूट में बदल जाएगा, ये जो वर्ग है इधर आके वर्गमूल में बदल जाएगा। तो बीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू हम कर सकते हैं अंडर रूट बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। और यहाँ इसका भी फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, बीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट, इसके स्थान पे हम रख रहे हैं, ये होता है बीटा प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और -2 अल्फ़ा बीटा पहले से है, तो ये हो जाएगा हमारे पास बीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस 2 2 4 अल्फ़ा बीटा। इसे अगले स्टेप में हम कर सकते हैं बीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। तो इसके स्थान पर ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो एक बार दोबारा कॉपी कर लेते हैं, 1 अल्फ़ा माइनस 1 बीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में है अल्फ़ा बीटा। इसके स्थान पर ये पुट कर सकते हैं अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा अपॉन में अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू हमने निकाला है वो है -1 और अल्फ़ा बीटा का -2 है। तो यहाँ से वैल्यूज हम पुट करेंगे इज इक्वल टू यहाँ पे, ठीक है। इसके स्थान पे पुट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वैल्यू है -1 का स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू है -2 अंडर रूट अपॉन में अल्फ़ा बीटा -2। सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू अंडर रूट -1 का स्क्वायरिंग 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 अपॉन में -2 इज इक्वल टू अंडर रूट 8 एक जोड़ेंगे 9 हो जाएगा बटे में -2 और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो यहाँ हम कह सकते हैं 3 बटे -2 या कर सकते हैं -3/2। यही इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद f(x) इज इक्वल टू 6x² प्लस ax -2 के शून्यक हैं तो अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 15, बहुपद दिया है f(x)
इज इक्वल टू 6x² प्लस x माइनस 2। और यहाँ इसके शून्य हमें दिए हुए हैं अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल ये होता है माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस, और b के स्थान पे ये जो x है इसका कोफिशिएंट यानी कि गुणांक 1 है, वो होता है 1 अपॉन में a के स्थान पे x² का गुणांक 6 होता है, तो माइनस 1/6 हो गया। अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/6 हो गया। इसी प्रकार हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा, ये होता है c/a। तो c के स्थान पर है -2 और a के स्थान पे यहाँ 6 है, इसे हम काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा -1/3, 2 एकम 2, 2 3 6, -1/3। अब हमें जो फाइंड करना है उसे देख लेते हैं। हमें फाइंड करना है ये अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, इसकी वैल्यू निकालना है। तो एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, और बीटा से भाग देंगे अल्फा आएगा, अल्फा की अल्फा में गुणा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से भाग देंगे, इसमें अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा की गुणा करेंगे बीटा में, तो बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका फार्मूला कैसे बनेगा देख लीजिए। चूँकि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा का पक्षांतर करके इधर ले आएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हम कर सकते हैं इसके स्थान पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। अब वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा आया है -1/6, इसका है होल स्क्वायर, माइनस में 2 अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा की वैल्यू है -1/3, और इसके अपॉन में भी अल्फा बीटा यानी कि -1/3। अब इसे सॉल्व करना बाकी है, इज इक्वल टू -1 का स्क्वायरिंग 1 होता है और 6 का स्क्वायरिंग 6 × 36 हो जाएगा, माइनस की माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2, 2/3 अपॉन में -1/3। अब ये अंश में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 36 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 36। 36 से 36 में भाग देंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 के गुना 1 में 1 आ जाएगा प्लस में। अब 3 से भाग देंगे 36 में, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 यानी 12 आएगा। 12 के गुणा 2 में करेंगे तो 12 दूना 24 अपॉन में -1/3 इज इक्वल टू 24 एक 25 होता है, 25/36 अपॉन में -1/3। अब इसे पलट के हम इसी में गुणा कर देंगे, तो ये 25/36 गुणा में 3/-1। अब 3 से कट सकता है, 3 एकम 3, यहाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया 25/-12, माइनस ऊपर चला जाएगा तो -25/12। 12 से हम इसमें भाग दे करके मिश्र भिन्न बना लेंगे, तो 12 दूना 24 -2 से ही 1/12, ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस p ब्रैकेट में x+1 माइनस c के शून्यक हैं तथा अल्फा प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में बीटा प्लस 1 बराबर 0, तब c का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया है बहुपद x² माइनस p ब्रैकेट में x+1
माइनस सी, और इसके हमें शून्य दिया है अल्फा बीटा। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले हम इसे सही करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी की ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पी एक्स, और ये माइनस पी माइनस सी। अगले स्टेप में इसे हम कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा पी प्लस सी। ये हमारी है बहुपद। यहाँ से हम कंपैरिजन कर देंगे बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की तुलना से, यानी कि कंपैरिजन करेंगे। जब कंपैरिजन करेंगे तो ए के स्थान पे यहाँ 1 है, ए इज इक्वल टू 1, और बी के स्थान पे है माइनस पी, और सी के स्थान पर है माइनस ब्रैकेट में पी प्लस सी। अब हम निकाल लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस इसका, और यहाँ बी के स्थान पर माइनस पी रखेंगे अपॉन में ए के स्थान पे 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा में पी अपॉन 1 आ गया पी। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे अल्फ़ा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, ये होता है सी बाई ए। तो यहाँ सी के स्थान पर है माइनस ब्रैकेट में पी प्लस सी अपॉन में 1, तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में पी प्लस सी। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है एक ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस 1, दूसरे में बीटा प्लस 1 बराबर 0, और तब हमें सी का मान निकालना है। तो अल्फ़ा प्लस 1 और फिर दिया है बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अल्फ़ा की गुणा हम करेंगे बीटा में, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस में अल्फ़ा की 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा। इसी प्रकार 1 की गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में बीटा, और 1 की गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 1 बराबर 0। अब यहाँ हम कर सकते हैं अल्फ़ा बीटा को ब्रैकेट में प्लस, इन दोनों को भी ब्रैकेट में बना सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और लास्ट में प्लस 1 बराबर 0। तो अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है ये पुट करेंगे हम माइनस ब्रैकेट में पी प्लस सी प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारे पास है केवल पी, यहाँ पुट करेंगे पी प्लस का 1 बराबर 0। अगले स्टेप में जब ब्रैकेट हम हटाएंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस की गुणा इसके अंदर हो जाएगी, तो माइनस पी माइनस सी, ये प्लस का पी और ये प्लस का 1 बराबर 0। तो p से ये p कट जाएगा, प्लस माइनस में है, ये है माइनस सी प्लस 1 बराबर 0। माइनस सी का पक्षांतर करेंगे तो 1 बराबर सी, यह हम लिख सकते हैं और या अथवा इसको पलट देंगे तो c बराबर 1, यानी c की वैल्यू 1 है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और क्लास 10th का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।